हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे इंडियन रेलवे में आए हुए टीचर भर्ती के बारे में। देखिए, इंडियन रेलवे में आपके स्टेट से, आपके ज़िले के आसपास से रिक्रूटमेंट आती है, तो उसकी सूचना मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। नीचे कमेंट करके आप अपने ज़िले का नाम लिख दें ताकि आपके ज़िले से जब भी रिक्रूटमेंट आए तो उसकी सूचना मैं आपको दे पाऊँ। आज सुबह ही मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऊपर जो है वीडियो बनाई थी, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, जिसे आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भी बात करूं या फिर रेलवे की, तो यहाँ पे आपको बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के, एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, इंटरव्यू नाम मात्र का लिया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है और आप 3-4 सवालों का, इंटरव्यू तो नाम मात्र का है, इंटरव्यू तो होता है, बट यहाँ पे अगर आपसे वो इतनी भीड़ हो जाती है ना यहाँ पे, कि आप अगर 2-3 सही जवाब आप लगातार दे पाते हो अपने सब्जेक्ट से, आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, फिर आपका काम बन जाएगा। सपोज कर लेते हैं कोई मैथमेटिक्स टीजीटी सब्जेक्ट के लिए जा रहा है, तो उससे 3-4 मेंसुरेशन के फॉर्मूला अगर पूछ लिए जाए। अगर मैं बात करूँ हिंदी हिंदी के लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए, वो अगर जा रहा है तो वो प्रेमचंद्र से सवाल पूछ लिए जाएंगे आपसे। सेम इंग्लिश लिटरेचर वाले के लिए शेक्सपियर से सवाल पूछ दिया गया, सोनेट क्या है ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो फिर आपको दिक्कत का, दिक्कत का क्या, तो फिर आप अगर बता देते हो तो फिर वो 3-4 क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, फिर डिस्क्राइब करने के लिए कहेंगे। अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। इंटरव्यू आपका देखिए 17-18 को होगा, फरवरी को ही, काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है। और फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है वो 10 फरवरी है। भैया अभी मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ क्लियरली। देखिए, जो केबीएस में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपको सैलरी मिलती है, वही सैलरी आपको यहाँ भी मिलेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो सैलरी मिलती है, ठीक है। 26,000 के करीब जो है, 26,500 जो है पीजीटी के लिए आपको सैलरी मिलेगी, और 25,250 रुपये जो है आपको टीजीटी के लिए मिलेगी, और लगभग 23,000 कुछ समथिंग रुपए जो है, आसपास के 1-2 हज़ार आगे पीछे हो सकता है, जो मुझे याद है, इतनी ही सैलरी आपको जो है अलग अलग पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए मिलेगी। तो अगर आप करना चाहते हैं काम, सबसे बड़ी बात है ना कि टीचिंग के लिए जो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ से, टीचिंग सर्टिफिकेट जो मिलेगा कि आपने यहाँ पे इस टेन्योर से इतने तक पढ़ाया, तो आपके लिए बहुत काम की बात रहेगी ये, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 2026 में आपके पास ये सुनहरा मौका है। पीडीएफ को करते हैं ओपन हम लोग, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा पीडीएफ ब्लर है, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ से देख लीजिए, आपको यहाँ से दिख जाएगा डेट 17 फरवरी को और 18 फरवरी को। 17 को तो पीजीटी और टीजीटी का होगा और पीआरटी का भी होगा, और इसी तरह से 18 को जो होगा वो टीजीटी और पीजीटी का, डांस और म्यूजिक का यहाँ पे लिया जाएगा। आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 ऑनवर्ड्स। अब देखिए, पीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स, हिंदी, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस की रिक्रूटमेंट है। 6 भर्तियाँ यहाँ पे आपको टोटल देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए आगे की अगर मैं बात करूं, एक एक भर्ती है सभी पोस्ट के लिए। पीजीटी में लॉजिकल और फिलॉसफी के लिए एक रिक्रूटमेंट है। इसी तरह से टीजीटी की बात करूं तो बायो साइंस यानी कि जेडबीसी, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से जिन लोगों ने किया है वही अप्लाई कर सकेंगे। बीएड भी होना जरूरी है, साथ में सीटेट का पेपर 2 अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। सीटेट का पेपर 2। इसी तरह से पीजीटी में जो है बीएड का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है सीटेट नहीं मांगा जाता है, ठीक। चलिए अब आगे देख लीजिए, मैंने आपको साइंस टीचर के लिए जेडबीसी बता दिया। असामीज बंगाली की रिक्रूटमेंट है, आर्ट टीचर की रिक्रूटमेंट है, प्योर साइंस की रिक्रूटमेंट है, हिंदी, ड्राइंग, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर, बीपीएड या फिर एमपीएड अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं आप। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की 6 भर्ती है। टीजीटी म्यूजिक टीचर की एक रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब प्राइमरी में जो है आपको टोटल यहाँ पे 11 पोस्ट आपको प्राइमरी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इनका जो इंटरव्यू है 11 बजे के आसपास आपसे लिया जाएगा। देखिए मैंने सैलरी कम ही बताई थी, 27,500 रुपये आपको पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए 26,250 और 21,250 रुपये आपको पीआरटी के लिए दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन सेम है, जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजीटी या फिर टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। टीजीटी में तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाएगा, पीजीटी में सिर्फ आपका जो है 50% अगर आपके पास है तो आपका जो है फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बात इन्होंने बोल रखा है कि एग्रीगेट होना जरूरी है, 50% जो है एग्रीगेट भी होना जरूरी है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए कुछ बातें, यहाँ पे वो क्वालिफिकेशन है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। और इसे स्कैन करके सारा डॉक्यूमेंट आपका जो 10th 12th ग्रेजुएशन है सब कुछ आपको स्कैन करके एक ही पीडीएफ में बना करके भेजनी है। वो पीडीएफ भी जो लिंक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म, आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। कोई बात नहीं, नहीं है तो आप 10th का सर्टिफिकेट आपका एज अ बर्थ सर्टिफिकेट काम करेगा, 10th का जो मार्कशीट है वो। आगे देखिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट,
तीसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो। आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास चाहिए होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक। ठीक है। प्रूफ ऑफ अ गुड कैरेक्टर, यानी कि आपका जो है थाने से जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इनको चाहिए होगा। एनओसी, जो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो एनओसी भी इनको चाहिए होगा। अब ये सारा जो डॉक्यूमेंट है आपको कहाँ पे भेजना है, तो RHSSLMGNFR, ठीक है, पता नहीं मैंने कैसे लिखा, आप लोग को मैंने बता दिया, और @gmail.com पे आपको भेज देना। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी इन्होंने बता रखी है। ठीक है। कैंडिडेट आर आस्क्ड टू फिल अप द फॉर्म फ्रॉम अलॉन्ग विद द ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड देयर जेरोक्स कॉपीज। जेरोक्स क्या होता है? फोटो कॉपीज होती है ना। देखिए, तो ये 2 पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह आपको लेकर के वॉक इन इंटरव्यू के लिए आना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको स्कैन करके भेज देना है, प्रिंट आउट ले लीजिएगा आप। थोड़ा सा गंदा क्वालिटी में है, बट क्या किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता है। इंटरव्यू आपका भले 17-18 को होगा, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10/2/2026 को ही बंद हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप 10/2 से पहले ही ईमेल करके अपना फॉर्म भर लें, शाम 5 बजे से पहले। अब यहाँ से देख लीजिए, आपका जो इंटरव्यू होगा वॉक इन होगा, यानी कि आप सिर्फ जाइए और इंटरव्यू देकर आइए। रेलवे HS स्कूल, ठीक है, लुम्बड़ी जगह का नाम है ये। कहाँ पे मिलेगा आपको? देखिए, ये आसाम में देखने को मिलेगा। पिन कोड में बता दूं 872447 पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल आपके अंदर ये आएगा कि कौन इसे भर सकता है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो मैंने सारी जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश की है, और जिन्हें भी फॉर्म भरना होगा वो भर लेंगे। और किसी को कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी आने वाले समय में और भी वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। और भी 1-2 जगह से ये रेलवे टीचर की भर्ती आई है, जिसकी सूचना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।